लगातार विपक्ष का किरदार कांग्रेस निभा रही है और पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर सुबोध कांत सहाय साहब है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सहाय साहब, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस लगातार जीडीपी हो, अर्थव्यवस्था हो, हर एक मुद्दे पर घेर रही है, लेकिन आप पहले डिमोनेटाइजेशन को कोस रहे थे। इस समय क्या मुख्यतः कारण है कि मोनेटाइजेशन को कोस रहे हैं? ये देखिए, इस देश में अंग्रेजी के शब्दों के पीछे ये छुपना चाहते हैं मोदी सरकार। मुख्य रूप से ये देश बेच रहे हैं, 70 वर्ष में अर्जित संपत्ति को बेच रहे हैं और अपने कुछ मित्रों को देंगे। ये रोड बेच रहे हैं, ये रेल बेच रहे हैं, ये पोर्ट बेच रहे हैं, ये पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बेच रहे हैं, ये जो हमारा तेल का पाइपलाइन बेच रहे हैं, ये बिजली बेच रहे हैं, ये जहाज बेच रहे हैं, ये कुछ भी तो नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आकाश, जमीन, पाताल तीनों बेच रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं हम बेच नहीं रहे हैं, हम बचा रहे हैं। अगर इस तरह से प्रक्रिया की गई तो संरक्षण हो जाए। 30 साल से लेके 50 साल तक जो प्रॉपर्टी किसी अपने मित्रों को डेवलप करने के लिए जाएगा, वो आपके पास लौट के नहीं आएगा। वो आपके पास लौट के नहीं आएगा। ये लोगों को मदारी वाला चकमा देना चाहते हैं। लेकिन इस देश की आर्थिक स्थिति की बदहाली इनके गलत नीतियों के, लगातार गलत नीतियों के चलते हो रहा है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का रुपए का हो, चाहे आज जीएसटी का हो, चाहे उसके जितने भी टैक्सेशन का हो। मोदी आए हैं तब से टैक्स 20% विकास दर में वृद्धि हुई और साथ ही साथ उनका कहना है कि 6 लाख करोड़, एक आंकड़ा आप भी दे रहे हैं कि 60 लाख करोड़ है, वो कह रहे हैं कि 6 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है, इससे नया ढांचा देश में खड़ा किया जाएगा और देश विकास की ओर। 7 साल में अगर एक ईंटा कहीं ढांचा के तौर पे कर दिए हों, ढांचा इनका ये है कि प्रधानमंत्री का सुरक्षित घर बने, सेंट्रल विस्टा बने, जो एक गुजराती कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है। इनका ढांचा ये है कि बुलेट ट्रेन बने और जिसमें जनता चलती है उसका 150 ट्रेन बेच देंगे। ये ढांचा है इनका। ढांचा ये है कि दुनिया का सबसे महंगा प्लेन इनके लिए आ जाए। आप रांची से ताल्लुक रखते हैं, एक प्रश्न है, कहते हैं कि वहाँ पर आपको विकास पुरुष का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आप आए हैं, सुनिए, केंद्र शासित प्रदेश है, धारा 370 की समाप्ति हुई है और उपराज्यपाल का प्रशासन चल रहा है। एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक कितना स्मार्ट जम्मू आपको दिखा? स्मार्ट जम्मू नहीं है, जम्मू बेचारा हो गया है। बेचारा हो गया है क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में बहुत जगह घूमा हूँ, मैं होम मिनिस्ट्री में भी काम किया हूँ। तो टूरिज़्म में मैं था, तब मेरे बड़े स्वप्न थे कि जो लाखों वैष्णो देवी से लोग आते हैं, एक रात जम्मू में रुक जाएं तो वहाँ की इकनॉमी बदल जाएगी। तो बहुत सारी सोच थी, लेकिन आज मोदी जी के तमाम जगलनी और उनके सारे कारनामों के बाद लोग यहाँ निराश हैं। इनको बहुत तो कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है ही तो मुमकिन है कि देश बिक रहा है। कभी मनमोहन सिंह देश नहीं बेचते। चलिए, साफ तौर पर मोदी है तो देश का बिकना मुमकिन है। और लगातार अगर मैं कहूँ तो केंद्र नेतृत्व यहाँ पर पहुँच रहा है, चाहे भाजपा की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए। लगातार अगर हम कहें, प्रश्नों का दौर जारी हो चुका है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस एक बड़ा अहम किरदार निभाने के लिए आतुर है, क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है और अब पूरी तरह से जो मुद्रीकरण की एक नई प्रक्रिया को केंद्र सरकार अमली जामा पहनाने वाली है, अब कांग्रेस उसका भी विरोध कर रही है। निजीकरण के इस दौर में एक नया दौर शुरू होने वाला है, एक नया अध्याय जो है वो केंद्र सरकार लिखने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कटाक्ष करना जरूरी है कांग्रेस को कि ये देश जो है अब बिक रहा है, इसको बचा लीजिए और जनता से पूर्णतः आग्रह है। आप ये मसले देखते हैं न्यूज़ 24।